बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू किचन विद फसी। किचन विद फसी में आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी अफ्तारी की जान और रमज़ान की शान पालक और आलू के पकोड़े की रेसिपी, जो कि रमज़ान में हर टेबल की जीनत बनते हैं। मगर फ्रेंड्स, पकोड़े बनाते वक्त आप ऐसी क्या ख़ास गलतियां करते हैं जिससे आपके पकोड़े के अंदर गुठली बन जाती है, ये क्रिस्पी नहीं बनते और बहुत ज़्यादा ऑयल एब्जॉर्ब कर लेते हैं। आज मैं बताऊंगी ख़ास टिप्स जिससे आपके पकोड़े करारे और खस्ता बनेंगे। तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने पालक ली है 1 पाव, जिसे मैंने अच्छे तरीके से 3 से 4 पानी में धो लिया है और बारीक बारीक कट कर लिया है। ये साफ़ करने के बाद इसका वज़न 1 पाव है। पालक ऐड करने के बाद अब यहाँ मैं इसमें ऐड करूँगी आलू, जो कि मैंने बारीक बारीक कट कर लिए हैं। अगर आप चाहें तो जूलियन शेप में भी कट करके डाल सकते हैं, लेकिन पकौड़ों में इस तरह के आलू भी अच्छे लगते हैं। अब यहाँ पर मैंने ली है बंद गोभी, तकरीबन आधा कप के बराबर। ये ऐड कर देंगे, ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो ऐड कर दें, नहीं तो स्किप कर दें। और एक मैंने छोटे साइज़ का प्याज लिया है, जिसे स्लाइसिस में कट कर लिया है। अब इसमें हम ऐड करेंगे 2 से 3 हरी मिर्चें, बारीक कटी हुई हरी मिर्चें पकौड़ों में बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब इसमें ऐड करेंगे स्पाइसेस। नमक 1 टीस्पून, चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून, हल्दी हाफ़ टी स्पून, सुरख मिर्च पाउडर हाफ़ टी स्पून, चाट मसाला मैंने लिया है 1 टेबल स्पून, और अजवाइन ली है हाफ़ टी स्पून, ज़ीरा 1 टीस्पून के बराबर। ये सब ऐड कर देंगे। फ्रेंड्स, नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी साबित धनिया, जिसे मैं हाथों से क्रश करके ऐड करूँगी। धनिए का आपने पाउडर ऐड नहीं करना, पकौड़ों में साबित धनिया बहुत अच्छा लगता है। अब इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने इसमें नमक ऐड किया है, तो हम इसे अच्छे से मिक्स करके कवर लगाकर 5 मिनट तक रख देंगे, ताकि वेजिटेबल्स ने जितना पानी रिलीज़ करना हो वो पानी अपना रिलीज़ कर दें। और इसी पानी में हम बेसन मिक्स करेंगे, मज़ीद पानी हम इसमें ऐड नहीं करेंगे। तो यहाँ पर तमाम इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसे कवर लगाकर रख दूँगी 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के बाद कवर हटा देंगे और फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि वेजिटेबल्स बहुत ज़्यादा श्रिंक हो गई हैं और इन्होंने अच्छा खासा पानी रिलीज़ कर दिया है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी बेसन। बेसन को हमने थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है, जितना इसमें ज़रूरत होगी उतना ही ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने अभी 1 कप बेसन ऐड किया है, तो इसे मैं मिक्स कर लूँगी। आपने इसे हाथों की मदद से ही मिक्स करना है, ताकि इसमें पानी का अंदाज़ा आपको हो सके। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने 1 कतरा भी पानी का यूज़ नहीं किया और ये हमारा बेसन जो है वेजिस में अच्छे से एब्ज़ॉर्ब हो गया है। अब यहाँ पर मैंने थोड़ा सा बेसन और ऐड किया है, तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून के बराबर। इसे भी मिक्स कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर मुझे बैटर कुछ लूज़ लग रहा था, तो मैंने इसमें मज़ीद बेसन ऐड किया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर पकोड़ों को क्रिस्पी और करारा बनाने के लिए मैं इसमें ऐड करूँगी कॉर्न स्टार्च 3 टेबलस्पून के बराबर। अगर आपके पास कॉर्न स्टार्च ना हो तो आप चावल का आटा भी ऐड कर सकते हैं। अब इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर पकोड़ों का आमेज़ा हमारा तैयार हो चुका है और इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम
ऑयल गर्म करेंगे। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि ऑयल को मैंने पहले ही गर्म होने रख दिया था। अब इसमें हम ऐड करेंगे पकोड़े। पकोड़ों को आपने बहुत ज़्यादा मोटा ऐड नहीं करना और इनको फैला कर ऐड करना है। अगर आप मोटे मोटे इसमें डाल देंगे तो इससे पकोड़ों में गुठली बन जाएगी और वो अंदर तक नहीं पकेंगे और क्रिस्पी और करारे भी नहीं बनेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं सभी पकोड़ों को जितने पैन में आ सकते हैं ऐड कर दूँगी और 2 मिनट तक इनकी साइड चेंज नहीं करेंगे। जब ये एक साइड से अच्छे से पक जाएंगे तो फिर हम इनको टच करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 2 मिनट के बाद मैंने इनकी साइड चेंज करनी है और पकोड़ों के कुक होने का टाइम है तकरीबन 7 से 8 मिनट। मीडियम टू लो फ्लेम पर हमने कुक करना है क्योंकि आलू भी कच्चे हैं और तमाम वेजेस कच्ची हैं। तो हमने इनको अच्छे से पकाना है ताकि ये अंदर तक सॉफ्ट हो जाए। अब हम इन पर अच्छा सा कलर आने तक इनको फ्राई कर लेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पकोड़ों पर बहुत ही अच्छा सा सुनहरी कलर आ चुका है। तो मैं इनको पैन में से निकाल लूँगी। बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी खस्ता करारे पकोड़े हमारे तैयार हो चुके हैं। अब हम इनको करेंगे डिश आउट। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी ये पालक और आलू के पकोड़े की रेसिपी पसंद आई हो तो आपने इसे एक बार ज़रूर ट्राई करना है और अपना फीडबैक भी मुझे देना है। तो यहाँ पर आप पकोड़ों को सर्व कर सकते हैं ग्रीन चटनी के साथ, दही की चटनी के साथ या फिर केचप के साथ, जैसे आपको पसंद हो। और यहाँ पर मैं एक पकोड़ा आपको तोड़ कर दिखाती हूँ कि इसमें अंदर गुठली बिल्कुल भी नहीं पकी और ये अंदर तक सॉफ्ट है, बाहर से क्रिस्पी और करारा है। फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।